एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड डिरिच एक्सपेरिमेंट। तो जैसे हमने देखा था, जो रॉक्स थे उन्होंने ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन करके भी एक स्पेसिफिकेशन होता है। और डिरिच जो थे उन्होंने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने बताया था कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन करके भी एक स्पेसिफिकेशन होता है। तो उन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंस क्या था, कहाँ पे उन दोनों के एक्सपेरिमेंट में डिफरेंसेस आए, और डिफरेंसेस आने की वजह से उन दोनों को पता चला कि दो अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो आज वही डिफरेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं बिटवीन रॉक्स एंड डिरिच एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर वीडियो। सो रॉक्स और डिरिच, अब जो ऑर्गेनिज्म उन्होंने चूज़ किया था, रॉक्स ने कौन सा ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट की थी, तो बेसिकली उन्होंने की थी फ्रॉग पे। और जो डिरिच थे उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो किया था सी अर्चिन पे। सो उन्होंने दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स लिए। इसकी वजह से भी उन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंसेस आए थे। ऑर्गेनिज्म रॉक्स ने लिया था फ्रॉग और डिरिच ने लिया था सी अर्चिन। अब टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि 4 अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देखें। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग। सो बेसिकली रॉक्स जो थे उन्होंने डिफेक्टिव टाइप का जो एक्सपेरिमेंट होता है, डिफेक्टिव टाइप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फ्रॉग के एम्ब्रियो पे। और डिरिच थे उन्होंने आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सी अर्चिन के एम्ब्रियो में। अब कंक्लूजन क्या निकाले उन दोनों ने जब परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट्स, तब उन एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन्स क्या निकाले? तो रॉक्स ने बताया कि ये जो फ्रॉग के एम्ब्रियो में जो उन्होंने रिजल्ट्स देखे, वो रिजल्ट्स कहते थे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड थे। कैसे थे? ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। और डिरिच ने बताया कि जो स्पेसिफिकेशन था सी अर्चिन में, वो कैसा था? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कैसा था? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब डेवलपमेंट, रॉक्स ने देखा कि फ्रॉग एम्ब्रियो में मोजाइक डेवलपमेंट होता है। कैसी डेवलपमेंट होती है? मोजाइक डेवलपमेंट। और डिरिच ने ऑब्जर्व किया कि सी अर्चिन में रेगुलेटिव डेवलपमेंट उन्होंने ऑब्जर्व की। कैसी डेवलपमेंट ऑब्जर्व की? रेगुलेटिव डेवलपमेंट। अब आती है बात फेट की। रॉक्स ने कंक्लूड किया कि जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो एम्ब्रियो होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी जो पोटेंसी होती है दैट इज़ इक्वल टू देयर फेट। और डिरिच ने ये कंक्लूड किया था कि जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की जो सेल्स होते हैं, उनकी जो पोटेंसी होती है वो इट इज़ ग्रेटर दैन इट्स फेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंसेस क्या है, दोनों के एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंसेस क्या है, कहाँ पे डिफरेंसेस आए। तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म अलग अलग लिए। रॉक्स ने लिया था फ्रॉग, डिरिच ने लिया था सी अर्चिन। टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग परफॉर्म किए। रॉक्स ने परफॉर्म किया था डिफेक्टिव एक्सपेरिमेंट, डिरिच ने परफॉर्म किया था आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट। थर्ड पार्ट की कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला? रॉक्स ने ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का कंक्लूजन निकाला कि ये स्पेसिफिकेशन कैसा है? ऑटोनॉमस। डिरिच ने कंक्लूड किया था रिगार्डिंग कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। डेवलपमेंट कैसी रहती है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में? मोजाइक डेवलपमेंट। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में डेवलपमेंट कैसी होती है? रेगुलेटिव डेवलपमेंट। और फेट के रिगार्डिंग रॉक्स ने बताया था कि जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के सेल्स होते हैं उनकी पोटेंसी इक्वल टू देयर फेट होती है। और डिरिच ने ये कंक्लूड किया था कि जो सेल्स होते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की, उनकी जो पोटेंसी होती है दैट इज़ ग्रेटर दैन इट्स फेट। सो ये था डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड डिरिच एक्सपेरिमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के एक्सपेरिमेंट में डिफरेंसेस कहाँ आए थे। सो थैंक यू।